हेलो दोस्तों, स्वागत है एलटी एजुकेशन स्टडी पर। आज का टॉपिक जीके जीएस। आज का पहला प्रश्न, भारतीय रियासतों को प्राप्त विशेष अधिकार और प्रीवी पर्स कब समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 1950, ऑप्शन बी 1949, ऑप्शन सी 1962, ऑप्शन डी 1971, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी 1971। अब आपसे पूछा जाएगा फ्रेंड्स, कौन सा संविधान संशोधन किया गया इसके लिए, क्योंकि फ्रेंड्स आपको बताना चाहूँगा प्रीवी पर्स एक जटिल मुद्दा था। भारत की जो जनता है वो तो ये देख रही थी कि भाई ये ख़त्म होना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े राजघराने उनको पैसा मिलने रहा है, फ्री का पैसा, और उनको वही जो राजघराने दुखी थे। हमसे जो वादा किया गया वो सरकार निभा नहीं रही। फ्रेंड, इसके लिए स्पेशली संशोधन किया गया, 26वां संशोधन प्रीवी पर्स को ख़त्म किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, उष्णकटिबंधीय चक्रवात की सूची में रेवल नाम किस देश द्वारा दिया गया? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी पाकिस्तान, ऑप्शन सी श्रीलंका, ऑप्शन डी ओमान, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी ओमान। फ्रेंड्स, रेमल शब्द किस देश ने दिया? इसका मतलब क्या होता है? ये कौन सा चक्रवात था? उस कटिबंधीय चक्रवातों की सूची में रेमल का नाम ओमान देश द्वारा दिया गया। फ्रेंड्स, रेमाल को अरबी भाषा में रेमल का अर्थ है रेत होता है। इसका राइट आंसर डी ओमान। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? ऑप्शन ए राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी मजरुल हक, ऑप्शन डी कृष्ण साहब, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। 1916 के लखनऊ अधिवेशन में राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी को आमंत्रण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी को विशेष रूप से चंपारण आने और वहां के कृषकों को दैनिक स्थिति को देखने हेतु किसने अनुग्रह किया था? ऑप्शन ए बृज किशोर प्रसाद, ऑप्शन बी राजकुमार शुक्ल, ऑप्शन सी सुखराम गणेश, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी राजकुमार शुक्ल। फ्रेंड्स, यह बीपीएससी टे 3 में 6 से 8 में प्रश्न पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने चंपारण दौरा किस वर्ष किया था? ऑप्शन ए 1915, ऑप्शन बी 1917, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 1917। गांधी जी ने 1916 में लखनऊ में कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में चंपारण के किसानों के प्रतिनिधि राजकुमार शुक्ल से मुलाकात की, जिन्होंने उन्हें वहां की नील की खेती करने वाले किसानों की दुर्दशा बताई। इसलिए इसका राइट आंसर बी 1917। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह कौन था? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी बारदोली, ऑप्शन सी चंपारण, ऑप्शन डी व्यक्ति, ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी चंपारण गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंपारण नील आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन थे? ऑप्शन ए नरहरि पारेख, ऑप्शन बी महादेव देसाई, ऑप्शन सी अब्दुल बारी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक, क्योंकि महात्मा गांधी के साथ नरहरि पारेख और महादेव देसाई ये दोनों थे, इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में चंपारण समस्या चर्चा का विषय बना? ऑप्शन ए कोलकाता 1911, ऑप्शन बी पटना 1919, ऑप्शन सी रामगढ़ 1940, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि दोस्तों लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुआ था और इसमें 1916 दिया ही नहीं है, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए थायमिन, ऑप्शन बी कोबालमिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर भी कोबालामिन होगा। फ्रेंड्स, थायमिन का रासायनिक नाम क्या है? तो थायमिन का रासायनिक नाम B1 है। फ्रेंड, नियासिन का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम B3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेभागा आंदोलन सन 1946 ईस्वी में बंगाल में आरंभ हुआ। ऑप्शन ए मुस्लिम लीग के नेतृत्व में, ऑप्शन बी किसान सभा के नेतृत्व में, ऑप्शन सी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेतृत्व में, ऑप्शन डी श्रमिक संघ के नेतृत्व में, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी किसान सभा के नेतृत्व में। फ्रेंड्स, तेभागा आंदोलन अब बंगाल में 1940 के दशक के मध्य हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रैजी आंदोलन की शुरुआत किसने की? ऑप्शन ए हाजी शरीयतुल्लाह, ऑप्शन बी सैयद अहमद, ऑप्शन सी सलीमुल्लाह, ऑप्शन डी M.A. जिन्ना, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हाजी शरीयतुल्लाह। फ्रेंड्स, इस आंदोलन को आगे उनका लड़का दादू मियाँ, इसकी शुरुआत और नेतृत्व 1819 में हाजी शरीयतुल्लाह ने किया था, मगर इसको आगे बढ़ाया उनका लड़का दादू मियाँ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस वायसराय काल में भारतीयों को राय बहादुर और खान बहादुर की उपाधि दी जाने लगी? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन, ऑप्शन बी लॉर्ड लिटन, ऑप्शन सी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन डी लॉर्ड डफरिन, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। फ्रेंड्स, लॉर्ड लिटन के काल में क्या क्या हुआ है, क्या आपको यह पता है? लॉर्ड लिटन के काल में दिल्ली दरबार, दूसरा वर्नाकुलर फ्रेश एक्ट 1878 इन्हीं के काल में हुआ था। फिर आर्म्स एक्ट अमेंडमेंट, सिविल सर्विसेज में एज घटा दी गई। फ्रेंड्स, 21 साल से 19 साल कर दी गई। इसका राइट आंसर बी लॉर्ड लिटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किसने किया? ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। एक्चुअल में यह नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था, लेकिन भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान महात्मा गांधी जी ने किया था। फ्रेंड्स, यह BPSC ट्रेड 3 में 6-8 में पूछा गया प्रश्न है। अब जल्दी से सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह बहुत सा क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगी। इसका राइट आंसर सी महात्मा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए स्लीमैन, ऑप्शन बी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन सी लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी लॉर्ड मेयो, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी लॉर्ड क्लाइव। एक्चुअल में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का जनक लॉर्ड क्लाइव को माना जाता है। क्यों? क्योंकि बैटल ऑफ प्लासी हुई थी 1757 के अंदर में। युद्ध में पहली बार सिराजुद्दौला को हराकर अंग्रेजों ने अपना नवाब मीर जाफर को बैठा दिया।
इसके बाद 1765 में फ्रांस इलाहाबाद के संधि के तहत ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसको दीवानी अधिकार दिलाने में रॉबर्ट क्लाइव का हाथ था, इसीलिए ब्रिटिश भारत का संस्थापक एक्चुअल में लॉर्ड क्लाइव को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस दिनांक को हुआ? ऑप्शन ए 10 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन बी 11 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन सी 12 अप्रैल 1919 ईस्वी, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। फ्रेंड, क्योंकि जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसमें 13 अप्रैल 1919 दिया ही, इसका राइट आंसर ई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन ए हंटर समिति, ऑप्शन बी मॉन्टेग्यू समिति, ऑप्शन सी डायर समिति, ऑप्शन डी चेम्सफोर्ड समिति, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए हंटर समिति। फ्रेंड्स, जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए गठित हंटर समिति में किस भारतीय को जगह मिली? ऑप्शन ए सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार, ऑप्शन बी सुल्तान अहमद खान, ऑप्शन सी पंडित जगत नारायण, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी उपयुक्त में एक से अधिक होगा। फ्रेंड्स, सर चिमनलाल हरिलाल सीतलवार और पंडित जगत नारायण दोनों हंटर समिति के हिस्सा थे, इसीलिए इसका राइट आंसर डी होगा, उपयुक्त में एक से अधिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस कांग्रेस अधिवेशन के दौरान कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन किया गया था? ऑप्शन ए बांकीपुर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी रामगढ़, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गया। फ्रेंड्स, गया अधिवेशन के अध्यक्ष CR दास थे। इन्होंने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया, बोले कि हमको चुनाव लड़ना चाहिए, हम लोग कांग्रेस स्वराज पार्टी का गठन कर रहे हैं, इसके जरिए और चुनाव लड़ेंगे, इसलिए उन्होंने कांग्रेस पार्टी से अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए कावेरी नदी, ऑप्शन बी गोदावरी नदी, ऑप्शन सी कृष्णा नदी, ऑप्शन डी नर्मदा नदी, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी गोदावरी। गोदावरी नदी भारत में गंगा के बाद दूसरी सबसे बड़ी नदी है। यह दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है, इसे दक्षिण गंगा भी नाम से जाना जाता है, इसलिए इसका राइट आंसर बी गोदावरी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले चरण में हर घर गंगा जल परियोजना से कौन से क्षेत्र लाभान्वित होंगे? ऑप्शन ए राजगीर, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी नवादा, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी। फ्रेंड्स, हर घर गंगा जल परियोजना 27 नवंबर 1922 को लॉन्च किया गया। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है यह कहाँ लॉन्च किया गया? यह नालंदा के राजगीर में। यह जल जीवन हरियाली योजना के तहत यह शुरू हुआ था, इसलिए इसका राइट आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक,
ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी स्वतंत्रता का अधिकार। शिक्षा का अधिकार जो 1 अप्रैल 2010 को प्रभाव में आया, स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत मौलिक अधिकार में आता है। फ्रेंड्स, स्वतंत्रता का अधिकार मौलिक अधिकार अनुच्छेद 19 से लेकर 22 के मध्य वर्णित है। आर्टिकल 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार का उल्लेख है। 1978 ईस्वी में मेनका गांधी बनाम भारत संघ मामले में उच्चतम न्यायालय में अनुच्छेद 21 का बहुत व्यापक क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यह 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में अनुच्छेद 21A के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के अंतर्गत रखा गया है। फ्रेंड्स, शिक्षा अधिनियम 2009 में लाया गया था। मौलिक अधिकार मूल संविधान में 7 थे, वर्तमान में अभी 6 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 निहित हुए? ऑप्शन ए 25वां, ऑप्शन बी 38वां, ऑप्शन सी 42वां, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी 42वां। फ्रेंड्स, 42वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा मौलिक कर्तव्य 1976 में निहित है। मौलिक अधिकार के साथ साथ नागरिकों को कुल मौलिक कर्तव्य भी होते हैं। स्वर्ण सिंह समिति में 8 मौलिक कर्तव्य की सिफारिश की थी, लेकिन सरकार ने संशोधन कर 10 मूल कर्तव्यों का समावेशन किया। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा भाग 4A और अनुच्छेद 51A के तहत जोड़ा गया। 11वां मूल कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता या अभिभावक का कर्तव्य है कि उसे प्राथमिक और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन सा संविधान सभा का सदस्य नहीं था? ऑप्शन ए शरद चंद्र बोस, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी मौलाना अबुल कलाम आजाद, ऑप्शन ई इनमें उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई उपयुक्त में से कोई नहीं। संविधान सभा के सदस्य महात्मा गांधी, मोहम्मद अली जिन्ना आदि नहीं था। संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम 1934 ईस्वी में फ्रेंड्स एम.एन. राय ने किया था। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन प्रस्ताव पर हुआ है। फ्रेंड्स, संविधान सभा में कुल 389 सदस्यों का प्रावधान किया गया, जिसमें 292 सदस्यों में से ब्रिटिश भारत प्रांत से 4 सदस्य चीफ कमिश्नरी क्षेत्र से आते थे। प्रथम बैठक संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में कब आया? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1961, ऑप्शन सी 2 अक्टूबर 1952, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि फ्रेंड्स उच्चतम न्यायालय अस्तित्व में 26 जनवरी 1950 को आया था। इसका उद्घाटन 28 जनवरी 1950 को किया गया। उच्चतम न्यायालय भारत के संघीय न्यायालय या उत्तराधिकारी न्यायालय है। फ्रेंड्स, उच्चतम न्यायालय संबंधी प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 से 147 में वर्णित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के किस देश द्वारा 1948 से 89 के मध्य रंग भेद का एक आधिकारिक नीति की तरह पालन किया गया? ऑप्शन ए दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए दक्षिण अफ्रीका। रंग भेद का अर्थ है रंग त्वचा के आधार पर भेदभाव करना।
यह ऋग्वेद समापन की घोषणा 1994 में किया गया। रंग भेद का विरोध करने वाले प्रथम व्यक्ति महात्मा गांधी जी थे। दक्षिण अफ्रीका में गांधी नेल्सन मंडेला कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला को 27 वर्षों तक जेल में रहना पड़ा। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के प्रथम अश्वेत राष्ट्रपति निर्वाचित हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय बोर दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 14 सितंबर, ऑप्शन बी 25 जनवरी, ऑप्शन सी 5 जून, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर बी 25 जनवरी। राष्ट्रीय बोर दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। 14 सितंबर को फ्रेंड्स विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है और 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है। 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है क्योंकि 25 जनवरी 1950 ईस्वी में निर्वाचन आयोग की स्थापना किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, इस परिषद में 15 सदस्य देश है जिनमें 5 अस्थायी एवं 10 चुनाव सामान्य सभा द्वारा 2 वर्ष की अवधि के लिए होता है। ऑप्शन बी, प्रत्येक अस्थायी सदस्य के पास वीटो शक्ति है। ऑप्शन सी, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर सी, IMF एवं विश्व बैंक इसकी निधिकरण एजेंसियां हैं। सुरक्षा परिषद विश्व को पुलिसमैन भी कहा जाता है। सुरक्षा परिषद में 10 अस्थायी सदस्यों का चुनाव 2 वर्षों के लिए सदस्य देशों में किया जाता है। महादेशों के लिए देश की संख्या निर्धारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुनावी कदाचारों पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रतिवारित है? ऑप्शन ए, सत्तारूढ़ दल द्वारा सरकारी मशीनरियों का दुरुपयोग। ऑप्शन सी, वोटरों को धमकाने के लिए अत्यधिक धन का प्रयोग। ऑप्शन सी, दल गठबंधन द्वारा लोक समर्थन का विश्वास। ऑप्शन डी, उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर डी, उपयुक्त में एक से अधिक। चुनाव कदाचार का अर्थ है चुनाव में अवैध तरीकों से लाभ उठाने का प्रयास। फ्रेंड्स, चुनाव आयोग ने चुनावों के दौरान पेड न्यूज के बारे में सुप्रीम कोर्ट के सामने राय रखी। चुनाव आयोग के अनुसार चुनाव में उम्मीदवारों की उपलब्धियों की सराहना करते हुए विज्ञापन को बार बार प्रकाशित करना पेड न्यूज श्रेणी में आता है। इस तरह प्रचारों में अभिव्यक्ति की आज़ादी के रूप में अनुमति नहीं दी जाती। चुनाव आयोग के मुताबिक किसी उम्मीदवार के पक्ष में इस प्रकार चुनाव प्रचार करना जिससे कि वह प्रचार में समाचार अथवा आलेख जैसा प्रतीत हो पेड न्यूज कहलाता है। जनप्रतिनिधि कानून 1951 के अंतर्गत उनसे संशोधित अधिनियम के अंतर्गत कानून के प्रावधानों के बाहर जाकर कार्य करना भी कदाचार की श्रेणी में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों को कितने प्रतिशत आरक्षण की संस्तुति की थी? ऑप्शन ए 27%, ऑप्शन बी 22%, ऑप्शन सी 15%, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ए 27%। मंडल आयोग ने 1980 की अपनी रिपोर्ट में सरकारी नौकरियों में सामाजिक एवं शैक्षणिक तौर पर पिछड़े वर्गों में 27% की आरक्षण की है। बीपी मंडल की अध्यक्षता में फ्रेंड्स 1 जनवरी 1989 को कमेटी गठित किया गया। मोरारजी देसाई वाले जनता पार्टी सरकार द्वारा पिछड़े वर्ग आयोग का गठन किया गया। 7 अगस्त 1990 में संसद को तत्कालीन प्रधानमंत्री बीपी सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिश को लागू करने की घोषणा की थी। फ्रेंड्स, 13 अगस्त 1990 ईस्वी को मंडल आयोग की सिफारिश को लागू कर दिया गया।
1992 ईस्वी में उच्चतम न्यायालय इंदिरा साहनी मामले में ओबीसी को 27% आरक्षण को वैध ठहराया। उच्चतम न्यायालय ओबीसी में से क्रीमी लेयर को बाहर रखने की सिफारिश की। फ्रेंड्स, क्या आपको पता है वर्तमान में क्रीमी लेयर की संख्या कितनी है? वर्तमान में क्रीमी लेयर की संख्या 8 लाख के ऊपर रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा मौलिक अधिकार संविधान का हृदय आत्मा कहलाता है? ऑप्शन ए समानता का अधिकार, ऑप्शन बी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ऑप्शन सी सांस्कृतिक एवं शैक्षणिक अधिकार, ऑप्शन डी उपयुक्त में एक से अधिक, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आर्टिकल 32 को हृदय आत्मा डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने कहा था। इसमें यह ऑप्शन है ही नहीं, इसलिए इसका राइट आंसर ई होगा। फ्रेंड्स, संवैधानिक उपचार को डॉक्टर अम्बेडकर ने संविधान का सबसे महत्वपूर्ण भाग माना है। इसके बिना संविधान को मृतप्राय कहा गया। इस अनुच्छेद को संविधान का कार्यात्मक अनुच्छेद कहा गया। संविधान का हृदय आत्मा प्रस्तावना को कहा जाता है। थैंक यू।